हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ चक्रा। आज हम इस वीडियो में हरियाणा स्टेट के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के एक कमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस पर कांग्रेस ने एक नेगेटिव एटीट्यूड प्रेजेंट कर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से मैटर पर कॉग्निजेंस लेने की मांग की है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर अपने कंट्रोवर्शियल रिमार्क की वजह से चर्चाओं में हैं। खट्टर के इस स्टेटमेंट के बाद ऑपोजिशन कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर के अगेंस्ट स्कैथिंग अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं। दरअसल सीएम खट्टर ने भिवानी, जो कि हरियाणा स्टेट का एक विलेज है, एक कार्यक्रम के दौरान हाईकोर्ट के जज को लेकर टिप्पणी की है। कथित तौर पर खट्टर ने जिले के अपने 3 दिन के दौरे के पहले दिन भिवानी के खड़ककला गांव में पब्लिक से बात करते हुए कुछ टिप्पणी की, जिसका एक वीडियो सबसे वायरल हो गया है। पब्लिक मीटिंग के दौरान जब सीएम खट्टर से पूछा गया कि पुलिस रिक्रूटमेंट में अभी तक सभी कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुआ है, इस पर सीएम ने कहा कि वो हल हो जाएंगी, वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको, मुझे पता है सारा मामला। 3000 ज्वाइन हो गए हैं, 5 में से 3 हो गए हैं, बाकी जो 2000 बच गए हैं वो भी कोर्ट का फैसला जल्दी करा लेंगे। खट्टर का ये स्टेटमेंट पब्लिक के कुछ मेंबर्स के रिएक्शन के रूप में आया, जिसमें आरोप लगाया था कि हालांकि गवर्नमेंट ने जॉब दी थी, कुछ कोर्ट के केसेस में फंस गए थे, यह दावा करते हुए कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में 1 लाख से अधिक नौकरियां दी हैं, जिनमें से 10,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भिवानी से थे और 40 उस गांव से। खट्टर पूछते हैं कि मुझे बताएं कि क्या किसी को नौकरी पाने के लिए 1 पैसा भी देना पड़ता है। हालांकि सीएम ने यह नहीं बताया कि वह किस भर्ती का जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी एंड राज्यसभा मेंबर रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि वह हरियाणा पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम मनोहर लाल खट्टर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जुडिशरी के बारे में उनकी भाषा गवर्नमेंट के चाल चरित्र को दर्शाती है। उनका ये स्टेटमेंट जुडिशरी पर एक डायरेक्ट अटैक है। प्रेस नोट में जारी कर सुरजेवाला ने खट्टर की टिप्पणी को अहंकारी और एक इंटरफेरेंस बताया है और कहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट के जुडिशरी के एक जज के खिलाफ धमकी देने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने मांग की है कि खट्टर जुडिशरी से माफी मांगे। सीएम को इस स्टेटमेंट के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए डिसमिस किया जाना चाहिए। सुरजेवाला ने सीएम खट्टर की डिग्री पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने कौन सी ऐसी डिग्री ली है जो वो हाई कोर्ट के जज के माथे को भी ठीक करने की बात कर रहे हैं। सुरजेवाला ने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जुडिशरी को इफेक्ट करने और डराने की कोशिश करने के लिए खट्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा जुडिशरी के लिए खट्टर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा उनकी पार्टी और गवर्नमेंट के शर्मनाक और अहंकारी आचरण, चरित्र और चेहरे को दर्शाती है। अगर सीएम अपने स्टेटमेंट के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें इंस्टेंटली उनकी पोस्ट से डिसमिस कर देना चाहिए। सीएम की सोच को नाच न जाने आंगन टेढ़ा करार देते हुए उन्होंने पूछा कि सीएम ने कौन से विश्वविद्यालय से मेडिकल की डिग्री हासिल की है जो वो हाई कोर्ट के जज के माथे को भी ठीक करने की बात कर रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सीएम की ये भाषा आरएसएस और भाजपा की जुडिशरी के प्रति बिगॉट्री का लाइव और शर्मनाक प्रमाण है। इस पूरे केस में यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के स्टेटमेंट भी काफी रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम एंड अगेन जुडिशरी के बारे में काफी कुछ बोलने पर हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। इस मैटर पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यूनियन लॉ मिनिस्टर पर भी निशाना साधा और कहा कि देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू हर रोज सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, रिटायर्ड जजेस को धमकियां देते हैं और हरियाणा में ये काम खट्टर जी ने संभाल रखा है। रणदीप ने प्रदेश पर स्टाफ सिलेक्शन की भर्तियों में होने वाली ग्रेव इरेगुलरिटीज के लिए सीधे सीएम और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की डिफेक्टिव वर्किंग को जिम्मेदार ठहराया है। टू ऑल दीज रिमार्क्स मनोहर लाल खट्टर रिस्पॉन्डेड by saying that मैं कोर्ट ऑफ लॉ का सम्मान करता हूँ। मैंने तुरंत यह भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत का जो भी फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच बैलेंस बनाकर ही चीजें आगे बढ़ती हैं। सभी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यह एक इनऑर्डिनेट डीले से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक एग्जामिनेशन हुआ और उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया गया, लेकिन कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। इस प्रकार एक अननेचुरल टिप्पणी सामने आई
जो मुझे लगता है कि नहीं आनी चाहिए थी। भले ही कोई बात किसी पर्टिकुलर जज तक पहुंची हो, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, लेकिन मेरा इरादा था कि इस देरी से हजारों लोग प्रभावित हैं और उन्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। कल की पब्लिक मीटिंग में ऐसे तमाम लोग भी आए थे जो नौकरी पर नहीं जा पाए थे। इस प्रकार मेरे द्वारा एक अननेचुरल टिप्पणी की गई, जिसके लिए मुझे खेद है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पहले भी ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से कोई विवादित बयान दिया गया हो। इससे पहले सीएम खट्टर ने कश्मीर से हरियाणा के लिए लड़कियां लाने के बयान को लेकर फंस गए थे। इस बयान के लिए दिल्ली विमेन कमीशन ने सीएम खट्टर को नोटिस तक भेज दिया था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने सीएम खट्टर के बयान को क्रिटिसाइज किया था। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम लॉ चक्रा टुडे. If you like this video, then please like, subscribe and comment on our channel, and for more such videos, do follow Law Chakra.